नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कोई आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि उसका स्टेट स्पेस मॉडल जो है बनाइए या उसका रिप्रेजेंटेशन करिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सपोज ये क्वेश्चन ले लिया है जीएस यानी कि ट्रांसफर फंक्शन जीएस इजकल टू वाई एस अपॉन यूएस यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट इजकल टू के अपॉन समथिंग। इस तरीके से एक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये वाई एस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी एस क्यू वाई एस प्लस ए थ्री एस स्क्वायर वाई एस प्लस ए टू इंटू एस वाई एस प्लस ए वन इंटू वाई एस इज इक्वल टू के यू एस। ये मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लाप्लास ले लेना है। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि यहाँ न्यूमरेटर में इसका टर्म नहीं है, यानी कि इसके कोई भी जीरोस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोल्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो आपको पता है कि ये जो है वाई टी का ट्रिपल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इन्वर्स ले रहे हैं। जैसे हमने देखा था डी बाई डी टी का क्यूब इंटू एक्स है, अगर इसको हम लोग लाप्लास लेते थे तो एस क्यूब इंटू एक्स एस आ जाता था। तो उल्टा करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस y का ट्रिपल डिफरेंशिएशन। वैसे ही यहाँ पर आपका क्या है, एस स्क्वायर है तो इसका जो है डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वैसे इसका y डॉट आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई टी आ जाएगा और यहाँ पे के यू एस है तो यू टी आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, y ट्रिपल डॉट यानी कि y का जो ट्रिपल डिफरेंशियल है उसको एक तरफ रखा और बाकी के सारे टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले गए हैं। तो बाकी के सब पॉजिटिव थे, वो क्या हो गए, सारे के सारे नेगेटिव हो गए। अब हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब बिल्कुल आप वैसे ही समझिए जैसे हम लोगों ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे किया हुआ, तो बिल्कुल वैसे ही एज्यूम करते हुए चले जाना है। तो देखिए सबसे पहले वाई टी को क्या मान लिया है, x1 मान लिया है और y डॉट का मतलब क्या हो गया, y डॉट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन का मतलब x1 का डिफरेंशिएशन, उसको क्या मान लिया, x2 मान लिया। फिर y डबल डॉट को का मतलब क्या हुआ, x2 का डिफरेंशिएशन और उसको क्या मान लिया, x3 मान लिया। अब y ट्रिपल डॉट करेंगे तो x3 का डिफरेंशिएशन और आगे रहता, अगर y ट्रिपल डॉट की जगह y 4 टाइम्स इस पे ऊपर डॉट रहता तो हम यहाँ पर आगे इसको x4 मान लेते और आगे सॉल्व करते रहते। तो अभी हमको क्या मिल गया, वाई ट्रिपल डॉट इजल टू एक्स थ्री डॉट। और वाई ट्रिपल डॉट के अकॉर्डिंग आप देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से, तो इस इक्वेशन में हम ये सारी ऊपर वाली वैल्यूज रख दें तो वाई ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यू टी एज इट इज़ रह गया है। इसके अलावा अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस ए वाई डबल डॉट, और वाई डबल डॉट की जगह पे क्या है, एक्स थ्री है तो इसलिए यहाँ पे एक्स थ्री रख दिया गया। y डॉट की जगह पे क्या है, y डॉट की जगह पे आप देखिए x2 है तो उसकी जगह पे x2 रख दिया गया। और उसके बाद हमारा क्या आता है, y t की जगह पे हमने क्या माना है, x1 तो उसको हमने यहाँ x1 लिख दिया। अब इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम थोड़ा सा सही तरीके से लिखें, सही तरीके का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली लिख ले रहे हैं। यहाँ से ये ले लिया x1 डॉट x2 डॉट हमको इस तरीके से लिखना होता है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये जो है हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। ये हमें पता है y ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू x3 डॉट है, तो यानी कि x3 डॉट इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू। अब इसी को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ना, ये x1 x2 x3 का डॉट और यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ x2 का टर्म है तो 0 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे x3 का टर्म है तो 0 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो x1 के साथ a1 है माइनस का, तो यहाँ माइनस a1 फिर माइनस a2 फिर माइनस a3 और ये आ गया x1 x2 x3 प्लस। अब पहले इक्वेशन में ut नहीं है तो इसलिए 0, दूसरे में भी नहीं है तो 0 और तीसरे में k है तो k से मल्टीप्लाई करके ut लिख लिया गया है। तो इस तरीके से हमको ये इक्वेशन मिल जाती है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, x3 डॉट इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू टी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया, तो एग्जैक्टली वो यही इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हमको आउटपुट इक्वेशन की बात करनी है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन एक लिखी हुई है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स वन। तो वाई टी इज इक्वल टू एक्स वन, अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई टी इज इक्वल टू 1 0 0, हाँ, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है
1 रो 3 कॉलम है और इंटू x1। तो इस तरीके से हमारा जो है बन जाता है, यानी कि मेनली अगर हम देखें तो ये 3 इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, 4 इक्वेशन हमको मिलती है। अब इन्हीं की इस्तेमाल करके जो है हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके ये ब्लॉक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं यही सेम इक्वेशंस को जो है नीचे लिख ले रहा हूँ, जिससे कि आपको साइड बाय साइड देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखें, मैंने ये जो ऊपर इक्वेशन अभी हम लोगों ने बताया था कि ये 4 हैं, तो यही इक्वेशन को बस हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके अलावा और कोई नया काम नहीं है। और बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो आपकी x3 की इक्वेशन है, इसमें x3 पहले लिखा है, x2 लिखा है, x1 लिखा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, x1 x2 x3 लिख लिया है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आउटपुट हमको कहाँ मिलने वाला है, x1 के बराबर होने वाला है। तो इसलिए यानी कि यहाँ आउटपुट हमको अगर बनाना है तो इधर आएगा x1 फिर x2, इस तरीके से हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ut जहाँ पर भी है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में अल्टीमेटली हमको yt मिल जाएगी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, x3 डॉट जो है वो किसके किसके समेशन के बराबर है। x3 डॉट जो है आप कह सकते हैं कि के यू टी माइनस आपका जो है a1 इंटू x1, a2 इंटू x2, a3 इंटू x3 के बराबर है। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है आपका, ये है a3 इंटू x3, और ये क्या है a2 इंटू x2, और ये क्या है आपका a1 इंटू x1। तो सबसे पहले आप देखें तो ये सब जब आएंगे, सब जुड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म ही मिलेगा, ये पूरा का पूरा ये टर्म मिल जाएगा यहाँ। और यहाँ पे के यू टी ऑलरेडी ले रहे हो या नेगेटिव फीडबैक ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको x3 डॉट मिलेगा। और x3 डॉट को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, x2 डॉट हो जाएगा। ठीक है, x3 डॉट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x3 मिलेगा, और x3 की वैल्यू किसके बराबर है, x2 डॉट के, तो x2 डॉट मिल गया। उसके बाद आप x2 डॉट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली x2 मिलेगा, और x2 की वैल्यू किसके बराबर है, x1 डॉट के बराबर, तो x1 डॉट मिल गया। अब अगर आपको x1 चाहिए तो उसको एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए तो x1 मिल जाएगा, और वही x1 आपका क्या है, आउटपुट पे जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, a1 इंटू x1 मल्टीप्लाई होना है, तो a1 इंटू x1, तो यहाँ पर एक हमने a1 गेन ले लिया, यहाँ पे आ गया a1 x1। फिर यहाँ से x2 से हमने a2 को मल्टीप्लाई कर लिया, a2 x2 आ गया। यहाँ पे x3 से a3 को मल्टीप्लाई कर लिया, a3 x3 आ गया। और इन सबको आपस में जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे जोड़ने के बाद हमको x3 डॉट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग जो है ब्लॉक डायग्राम बड़े आसानी से यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम लोग ब्लॉक डायग्राम बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें बस हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा केस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जीरोस नहीं दिए गए हैं, यानी कि न्यूमरेटर में एस की कोई भी वैल्यू नहीं है। जब एस की वैल्यू आएगी तो उस केस को भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।